डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी आज से बहुत साल पहले शरदिंदु बैनर्जी ने लिखी थी और ये बहुत ही इंडियन स्टाइलिश डिटेक्टिव है, जैसे हम लोग आजकल जानते हैं शर्लॉक होम्स के बारे में। और इतने सारे लोगों ने उसको प्ले किया है और हम बहुत फैसिनेटेड हो जाते हैं उसको देखने के लिए। लेकिन हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारे पास भी ब्योमकेश बख्शी है जो कि उतना ही स्टाइलिश है और बिल्कुल इंडियन है और बिल्कुल ही बंगाली है। और क्योंकि ये ब्योमकेश बख्शी जो फिल्म है ये उनका पहला केस है, इसलिए ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अलग है जितने कि बाकी ब्योमकेश बख्शी को हमने देखा नहीं। देखिए, भाषा जो है, एक चीज़ दिवाकर ने मुझे बोली थी, वो ये बोली थी कि जो फिल्म में हिंदी होगा वो उसका मतलब बंगाली होगा। तो इस फिल्टर के थ्रू जो है ऑडियंस देख रही है फिल्म, तो हम लोग इसमें इश्क या ऐसी चीज़ें नहीं डालेंगे, ये हिंदी होगी बिल्कुल, और हिंदी का मतलब बंगाली होगा। इसके अलावा जितना भी मैनरिज्म है और जितनी भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल बंगाली हैं और बिल्कुल ही पीरियड करेक्ट है, 1940 की चीज़ें हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट लैंग्वेज इज़ वन थिंग जो कि बिल्कुल ही हिंदी। ब्योमकेश बख्शी के बारे में मुझे पता था क्योंकि जब मैं बच्चा था तो मैं टीवी पे देखता था, तो मुझे कुछ चीज़ें याद है। मुझे म्यूज़िक याद है, मुझे रजत कपूर का विजुअल याद है, ये सारी चीज़ें याद थी, लेकिन बिल्कुल बारीकी से नहीं पता थी। स्कूल में मैंने जितना हिस्ट्री में पढ़ा था कलकत्ता के बारे में उतना सब कुछ पता था और मुझे लगता था कि मुझे सब कुछ पता है कलकत्ता के बारे में प्री इंडिपेंडेंस। लेकिन जब ये फिल्म कर रहा था तो बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में पता चला जो कि पहले मुझे पता नहीं था। तो जब आप ये फिल्म देखेंगे आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे मेंशन हैं जिसकी वजह से ऐसा सर्कमस्टांसेस क्रिएट होता है कि एक ऑर्डिनरी इंसान अपने आप को उसमें उलझा लेता है और फिर वो उसके पास ये रूम होता है कि वो ब्योमकेश बख्शी बन सके। आप जब फिल्म की तैयारी कर रहे होते हैं तो आपको लगता है अच्छा ये सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन जनरली जब आप कर लेते हैं उस चीज़ को तो आपका नज़रिया बदल जाता है क्योंकि आपने पहली बार ऐसा कुछ किया है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने पहले सोची भी नहीं थी कि मैं कर पाऊँगा, लेकिन क्योंकि दिवाकर बैनर्जी बहुत एम्फसाइज़ करते हैं नयापन के लिए, एक्सपेरिमेंटेशन के लिए, इसलिए आप कुछ ऐसा कर देते हैं जो कि आप कभी प्लान नहीं किया आपने, और फिर वो अपने आप में बहुत रिवॉर्डिंग होता है। तो ऑब्वियसली जो मैंने सोचा था और जो हुआ उसमें बहुत फ़र्क है, लेकिन एक चीज़ बरकरार है। शुरू में भी बहुत ही अच्छे से शिद्दत से काम करना था और ऑनेस्टली हमने काम भी किया है, तो वो चीज़ बिल्कुल कंसिस्टेंट है। जी हाँ, मैं जब तैयारी कर रहा था और मैं बंगालीज़ जो हैं बंगाल के बिल्कुल वहाँ रहने वाले, उनसे जब इंटरेक्ट कर रहा था तो मुझे पता चला कि ये लोग बहुत ही ब्योमकेश और फेलुदा सबको अपने क्लोज़ रखते हैं और ओपिनियन रखते हैं उसके बारे में। तो मैं बहुत डरा हुआ था इस चीज़ को लेके, लेकिन अब जब मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ और वो बोलते हैं कि उन्होंने सारी स्टोरीज़ पढ़ी, उन्होंने सारे बंगाली फिल्म देखी हैं, उन्होंने चिड़ियाखाना भी देखा है जो सत्यजीत रे ने बनाई थी, और उनको पहले डर लगा कि ये तो यार बहुत अलग तरीके का है, लेकिन उनको ये देख के भी मज़ा आ रहा है। तो जब ऐसा होता है तो आपको लगता है कि आपने जितनी मेहनत की है वो सही डायरेक्शन में की है। मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये आज तक मेरा बेस्ट काम है। दिवाकर बैनर्जी पिछले 15-20 साल से ये फिल्म अपने सीने से क्लोज़ रखे हैं, उनको ही बनाना था। बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म है और अगर आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छी लगेगी। इसलिए मैं बस आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि 3 अप्रैल को रिलीज़ हो रही है, तो प्लीज़ मिस मत करिए और देखिए और एंटरटेनमेंट के लिए देखिए।